पलवल में मुठभेड़ के बाद लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली। बता दें कि एसपी वरुण सिंगला के निर्देशन में पलवल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डीएसपी मुख्यालय अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीते दिन गांव थंतरी निवासी मूलचंद से हथियारों के बल पर वैगनार कार लूट ली गई थी। सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए कटसेरा गांव के जंगलों में घेराबंदी की गई। पुलिस के आत्मसमर्पण के आदेश के बावजूद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रोहित और रंजीत के रूप में हुई है, जबकि अन्य 2 आरोपी पुष्पेंद्र और अनुराग है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टे, कारतूस और मोबाइल बरामद किए हैं। रोहित के खिलाफ पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य मामलों में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। वहां से अपना एक शिकायतकर्ता मूलचंद और उसका भतीजा राकेश, ये दोनों अपनी बेटी की सगाई के लिए कुछ सामान लेके वैगनार कार में चले। उसी समय 4 बदमाश आए, उनकी गाड़ी को रुकवाया और उनको बाहर निकाल के गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। ये थंथरी गांव पड़ता है। तो जैसे ही कब्जे में ले, उनको कट्टा दिखाया और उसके बाद गाड़ी में बैठ के उसका फायर भी किया। उसी समय गांव के ही किसी लड़के ने उनको रोकने की कोशिश की मोटरसाइकिल से और उसको भी टक्कर मार के वो भाग गए। तो सूचना में प्राप्त हुई, उसके बाद इंस्पेक्टर रविंदर की टीम, उनके नेतृत्व में अपनी टीम 2 टीमें गठित की इन्होंने, और उसके बाद वो उनका पीछा करते हुए गए। पीछा करने गांव वालों ने पीछा किया, इन्होंने पीछा किया, तो वो गाड़ी कहीं छोड़ गए और जंगल खेतों में कहीं चले गए। उसके बाद काफ़ी तलाश किया, वो उस समय वहाँ पे नहीं मिले। रात को फिर से इनको सूचना मिली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि कटेसरा के जंगल है, उनके आसपास वो कहीं देखे गए। तो इन्होंने सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चालू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि वो 4 बदमाश वहाँ इनको स्पॉट हुए वहाँ पे। तो इन्होंने उनको चेतावनी दी भी अपने आप को हमारे हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने चेतावनी के बाद भी इन पे टीम पे फायर किया। जवाबी फायर इन्होंने हवाई फायर किया, फिर चेतावनी दी कि भी आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और वापिस फायरिंग की। अपनी आत्मरक्षा में इन्होंने भी, अपनी पुलिस टीम ने, रविंद्र की टीम ने उन पे फायर किया, जिसमें जिनके पास असले थे उनके दोनों के गोली लगी है और बाकी दोनों को ही मौके पे काबू कर लिया। तो 4 को मौके पे ही उनको काबू कर लिया। 2 को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था और 2 को हमने काबू करके अरेस्ट किया। ये एक तो है बुलंदशहर का लड़का है इसमें, और बाकी 3 वृंदावन साइड के, तीनों 4 ही यूपी के हैं रहने वाले। इनकी उम्र लगभग जवान लड़के हैं, 20 से और 25 साल के बीच के। इनका रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, जो रोहित नाम का लड़का है उसके पास 6 केसेज हैं, उसके ऊपर 6 केसेज हैं टोटल, लूट डकैती के, चोरी चकारी के। इसी तरह रंजीत के है लड़का है, उसके पास 2 केसेज है उसके अभी। तो ये रिकॉर्ड है, बाकियों का रिकॉर्ड अभी उनसे पूछताछ चल रही है। ये प्लानिंग करके ही निकले थे कि गाड़ी लूटने का विचार था इनका, कोई गाड़ी लूटने का उस पर्पज से निकले थे। इनको जो गाड़ी वहां पे दिखाई दी, उनको आगे रुकवा लिया था। नहीं, हरियाणा में वारदात नहीं, यूपी की वारदात है अभी तक जो निकल गया। हाँ, ये फर्स्ट टाइम वारदात है। ये थंतरी के ही बताया। काफी लोगों का कहना था कि लोगों को काम किया था। नहीं, ये तो अब इस तरह की बातें कोई बताए, हम तो फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह जो हुआ है, 4 को रात को ही काबू किया हमने। हाँ, 2 यहाँ वारदात कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इंस्पेक्टर रविंदर की टीम ने, पहले भी आपने नोटिस किया होगा, पलवल पुलिस ने
एसपी साहब के मार्गदर्शन में इतने बढ़िया काम किए हैं अभी, तुरंत ही कई वारदात जो हुई है पीछे 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ट्रेस आउट की हुई है। और अब ये बिल्कुल आपको मैं बता दूं, किसी तरह की इस तरह की क्राइम जो है बर्दाश्त होगा ही नहीं। 20 से 25 साल के। नहीं नहीं, ड्रोन का नहीं, वैसे टेक्निकल सर्वेलेंस है और सीक्रेट इंफॉर्मेशन का नहीं, ड्रोन की हमने कुछ बरामदगी अभी उस केस में होनी है। एक्चुअली ये केस जो हमने है, ये जो सरेंडर करने के लिए कहा था उससे संबंधित केस है, एनकाउंटर से। और जो दूसरा केस है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वहां पे, उसमें बरामदगी की जाएगी। और हथियार इनसे दोनों से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 2 हथियार बरामद हो चुके हैं, 2 कट्टे बरामद हुए हैं इससे, रोहित से और रंजीत से। और जो यूज्ड खोल थे, जो रौंद इन्होंने यूज किए थे फायर के, वो 4 रौंद हमें वो भी बरामद किए। ये लगभग 4 राउंड, 3-4 राउंड फायर किए। पुलिस ने 3 राउंड फायर किए। हाँ, घायलों को अभी हमने यहाँ पलवल सरकारी अस्पताल में जो है कराया था एडमिट, उसके बाद उनको रेफर कर दिया दिल्ली सफदरजंग के लिए। नहीं, पुलिसकर्मी पे सीधी फायरिंग की, इनके बिल्कुल ही बचाव करते हुए निकली, गोली निकली कान के पास से। ये जो पहली वारदात है वो 1:30-2 बजे के दिन में, एनकाउंटर 2:30 बजे के आसपास।